दिया। मैम मैम दीदी आपका फिर आ रहा है दीदी। तो एक दीदी की रसोई भी बिहार में हम लोगों ने शुरू किया, गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए, नाश्ता के लिए। हॉस्टल के साथ साथ हम जिला हॉस्पिटल और अनुमंडल हॉस्पिटल तक भी हम जीविका की दीदियों के रसोई चला रहे हैं। जो वीसी साहब है उपेंद्र बाबू, इनके आग्रह पर यहाँ पर भी हमने इसकी शुरुआत कराई है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के हॉस्पिटलों का भी निरीक्षण किया। बहुत अच्छे तरीके से लोग चला रहे हैं। जीविका दीदियों द्वारा संचालित दीदी की रसोई का शुभारंभ आज पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में किया गया, जहां ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने फीता काटकर दीदी की रसोई का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने कहा है कि जीविका दीदियों को सशक्त बनाने के लिए दीदी की रसोई का शुभारंभ किया गया। लगभग 700 से 800 दीदी की रसोई पूरे बिहार में चल रही है और तमाम जो जगह है, चाहे वो सचिवालय की बात कर ली जाए या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो, वहाँ पर दीदी की रसोई संचालित हो रही है। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं मंत्री श्रवण कुमार। ये छात्रों को रियायती दर के आप खाना दे रहे हैं, किस तरीके से लाभ पहुंच रहा है? देखिए, राज्य में बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जब से बिहार में जीविका समूह का गठन किया है उन्होंने, 2006 में इसकी शुरुआत हुई। उस समय से लेके अब तक बिहार में 11,67,000 से ज़्यादा समूह बने हैं बिहार में। 1,50,00,000 से ज़्यादा परिवार को अभी तक हम लोगों ने जोड़ा है। और महिला को रोजगार के क्षेत्र में, यानी महिला रोजगार योजना से 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया हम लोगों ने दिया है। और शहरी क्षेत्र में 18 लाख और ऐसे परिवार हैं जिनको और भी हमको 10-10 हज़ार रुपया देना है। और इस महीने में तो अब सेकेंड फेज में हम जा रहे हैं। उनको जो रोजगार शुरू कर चुके हैं उनको हम 20,000 रुपया इस महीने में देने जा रहे हैं। और जब महिला रोजगार योजना शुरू हुई है तो एक दीदी की रसोई भी बिहार में हम लोगों ने शुरू किया, गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए, नाश्ता के लिए और सस्ते दर पर मुहैया कराने के लिए काम बिहार में हमने शुरू किया। अब तक लगभग 6,000 से ज़्यादा जीविका की दीदियाँ इसमें काम कर रही हैं, जिसमें हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो छात्रावास है उसमें बच्चों को भोजन बना के दे रहे हैं। जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, जितने हमारे लड़कियों के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, इसके अलावे छात्रावास के साथ साथ हम हॉस्टल के साथ साथ हम जिला हॉस्पिटल और अनुमंडल हॉस्पिटल तक भी हम जीविका की दीदियों के रसोई चला रहे हैं। और काफ़ी अच्छा है। मैं खुद भी कई जगह विजिट किया हूँ, भागलपुर विजिट किया हूँ, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के हॉस्पिटलों का भी निरीक्षण किया। बहुत अच्छे तरीके से लोग चला रहे हैं और डिमांड लगातार बढ़ रहा है। और हमारे जो वीसी साहब है उपेंद्र बाबू, इनके आग्रह पर यहाँ पर भी हमने इसकी शुरुआत कराई है। और 400 से 500 बच्चे और टीचर सब लोग यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। उनके लिए सुलभ नाश्ता, चाय और सबसे बड़ी चीज़ है कि गुणवत्तापूर्ण हो, मिलावट से कोसों दूर रहेगी। तो ये सबसे बड़ी है मनुष्य के जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो जीविका के क्षेत्र में लगातार हम काम कर रहे हैं और हर क्षेत्र में इनका डिमांड बढ़ रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर वेज नॉनवेज दोनों खाना है, क्या वेज नॉनवेज? अब डिमांड आधारित होता है ना। अभी तो यहाँ नाश्ता का ही है, भोजन का तो यहाँ है नहीं। अब भोजन भी कहेंगे तो भोजन भी चलाया जाएगा। जैसा डिमांड कहेंगे वैसा भोजन परोसा जाएगा। लाइक माइंडेड भोजन मिलेगा। सब लोग तो मांसाहारी नहीं होते हैं, सब लोग जो इस लायक जिनके भोजन चाहेंगे उस तरह का मिलेगा। तो आपने ही साफ तौर पर सुना, मंत्री श्रवण कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आज पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में जीविका दीदियों द्वारा संचालित
दीदी की रसोई का शुभारंभ किया गया है, जहां सस्ते दर पर उनको नाश्ता भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। लगभग 700 से 800 पूरे बिहार में जीविका दीदी की रसोई संचालित हो रही है और कहीं ना कहीं उससे जीविका दीदी सशक्त हो रही है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।